बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको एजुकेटिव्स पर वेलकम करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा एहसास नया पाकिस्तान का गरीब दोस्त प्रोग्राम में बहुत से मर्द और ख़वातीन हज़रात के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। इसके लिए जो है वो डॉक्टर सानिया निश्तन ने वाज़िया जो है वो 3 अहम तरीन ऐलान कर दिए हैं। फिर उसके बाद अगले ही दिन फिर उसके बाद 4 और ऐलान कर दिए ताकि जितने भी गरीब और मुस्तकिल अफराद हैं उनकी मुश्किलों को जो है वो आसानी में बतला जा सके। तो उसके लिए जो है अगर ये आप सारे के सारे वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आपने हर चीज़ का मसला हल हो जाएगा। जांच पड़ताल का मसला हल हो जाएगा, आपके अंगूठे का मसला हल हो जाएगा। अगर आपके जो है वो डेथ सर्टिफिकेट आप कह रहे हैं कि मेरे पास है, तो उसको कहाँ जमा करवाना है, कैसे करवाना है, उसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपने ये काम जाके करना है और आपका मसला हल हो जाएगा और आपको 12,000 मिल जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये कर लिया तो ये ऑफिशियल जो है उनकी जो है वो सारी की सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो आप बाकी भी गरीब अफराद के साथ इसको लाजमी शेयर करें। अब बात यह है कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के मुतालिक कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं, क्योंकि बहुत से मुस्तकिल अफराद को 12,000 की माली इमदाद के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की शिकायत कर चुके हैं और ऐसे भी काफ़ी केसेस हैं जो उनके ख़ानदान में से उनके अहल के लिए मैसेज आ रहे हैं लेकिन जिनके बाप माँ या शोहर वफात पा चुके हैं। ये ऐलानात मखसूस तौर पर ऐसे लोगों की आसानी के लिए जो है वो किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। अब सबसे पहले जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि एहसास इमरजेंसी कैश के बारे में इस हफ्ते का पहला अहम ऐलान ये है कि नादरा दफातर 4 मई से खोल दिए गए हैं। एहसास इमरजेंसी कैश सार्फिन को अंगूठों जिनको अंगूठों का मसला आ रहा है, अंगूठों के निशानात की बायोमेट्रिक की तस्दीक और अम्बात के इंदराज के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर खिदमात फराहम की जा रही हैं। अम्बात के अंदराज पे पहले जो है वो 50 रुपये फ़ीस थी, अब वो भी माफ़ कर दी गई है। अब कोई भी फ़ीस नहीं है, आप बिल्कुल बगैर फ़ीस के जो है वो अम्बात का इंदराज करवा सकते हैं। और उसका किस तरह करवाना है इंदराज, वो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। पहला ये था कि नादरा दफ्तर 4 मई से खोल दिए गए हैं निशानात के, और जो अम्बात का इंदराज है उसके लिए आपने जल्दी नादरा ऑफिस जाना है और 50 रुपये फ़ीस भी इसके ऊपर ख़त्म कर दी गई है। अब दूसरा जो अहम ऐलान है वो ये है कि जिन अफराद को 817 से कवायफ की जांच पड़ताल का SMS मिला है उन्हें अगले हफ्ते में SMS भेज दिया जाएगा और अगले हफ्ते में जाकर वो अपने पैसे ले सकते हैं। उन्होंने वाज़िया कर दिया है कि जिन अफराद को 817 से कवायफ की जांच पड़ताल का SMS मिला है उन्हें अहलियत के हतमी पैगाम अगले हफ्ते मिल जाएगा। सिर्फ 1 हफ्ता आपने और इंतज़ार करना है और आपको आपके अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। अब इस हफ्ते का जो तीसरा जो है अहम ऐलान वो ये किया गया है कि जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड की मुद्दतुल मियाद ख़त्म हो चुकी है वो अदायगी मरकज़ पर जाकर अपना पुराना शनाख्ती कार्ड दिखाएं और रकम वसूल हासिल कर सकते हैं। कि मतलब पहले ये मैसेज आ रहा था कि आपको जो है अमाउंट नहीं मिलेगी, कि आपका एक्सपायर हो गया या मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप फिर भी पुराना शनाख्ती कार्ड दिखाकर जो है वो अपने पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने क्या हुआ है, यहाँ पर भी देखेंगे ये ऑफिशियल उनका जो है वो वेबसाइट पर भी दिया हुआ है कि एहसास इमरजेंसी कैश से मुतल्लिक इस हफ्ते का ज़रूरी ऐलान। नादरा दफ्तर जो है वो 4 मई से खोल दिए गए हैं। एहसास इमरजेंसी कैश की सार्फिन को अंगूठों के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक और अम्बात के इंदराज के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर खिदमात फराहम की जा रही हैं। अम्बात के अंदर पर जो है 50 रुपये पहले फ़ीस थी, अब वो भी माफ़ कर दी गई। अब दूसरा क्या है, जिन अफराद को 817 से कवायफ की जांच पड़ताल का SMS मिला है उन्हें अहलियत के हतमी पैगाम अगले हफ्ते में भेज दिए जाएंगे। और जिन अफराद की शनाख्ती कार्ड की मुद्दतुल मियाद ख़त्म हो चुकी है वो अदायगी मरकज़ पर जाकर अपना पुराना शनाख्ती कार्ड दिखाएं और रकम वसूल हासिल कर सकते हैं। ये 3 जो थे ये कल हुए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ ऐलान और भी कर दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 3 थे, 4, 5, 6, 7। अब ये भी आपका कर दिया गया है। मैं इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आपके सारे मसले यहाँ पर हल हो जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सारे के सारे मसले आपके हल कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं, सिंपल उर्दू में बात करते हैं। तो चौथा ऐलान क्या किया गया है कि जिन लोगों ने एहसास इमरजेंसी कैश के लिए 817 पर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो अदायगी मराकज़ पर ना जाएं ताकि लोगों का बेजा हजूम जो है ना बने और मुस्तकिल अफराद की आसान और बरवक्त अदायगी की जा सके। अगर आपने 817 पे मैसेज नहीं किया था या आपको 817 की तरफ से अमाउंट का पेमेंट का मैसेज नहीं आया तो बराए मेहरबानी आप ना जाएँ ताकि किसी के लिए मुश्किलात ना बने। अब अगला पॉइंट क्या है, 5वां, उन्होंने कहा है कि अमदाद हासिल करते वक्त उंगलियों के निशानात की तस्दीक में मसला पेश आने पर करीबी नादरा के दफातर जाकर नए सिरे से तस्दीक करवाएं।
आपने वहां पर जाना है, वो आपका नया आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। मतलब अगर आपका अंगूठा नहीं लग रहा तो आपकी उंगली, आपकी कोई भी जो है फिंगर जो है वो लगाएंगे और नई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी। जब वो चेक करेंगे कि वाकई आपकी वो वाली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई है, फिर आपने क्या करना है, फिर उसके बाद फिर आपने अदायगी सेंटर जाना है, जहां पर पैसे मिल रहे थे, जहां आपको मैसेज आया था कि आप यहां पर आके पैसे लें, वहां पर आपने चले जाना है, वहां से पैसे ले लेने हैं। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले आपने अपनी तस्दीक के लिए कहाँ पर जाना है, नादरा ऑफिस जाना है। वहां पर आपका अंगूठा या जो भी मसला हो रहा है वो चेंज होगा, नई तरीके से तस्दीक होगी शुरू से। फिर उसके बाद आपने पेमेंट सेंटर जाना है। जब आपकी तस्दीक हो जाएगी फिर आपने वही जो है, या अंगूठा है, फिंगर है, या जो भी है, जो भी फिंगर होगी उसको जो है तस्दीक जो की होगी, सिर्फ उसको जाके बताना है कि ये मेरी अब फिंगर लग गई है, अब मुझे जो है वो पैसे दिया जाए, फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। अब छठा ऐलान किया गया एहसास इमरजेंसी कैश के मुतालिक जो है इस हफ्ते का जरूरी ऐलान ये किया गया है कि जिन अफराद को अपने वालिदैन या खामद बीवी की अहलियत का SMS मिला है, ये बहुत ही अहम पॉइंट सुनने वाला है, आपने गौर से सुनना है और इसको फॉलो करना है। लेकिन वो फौत हो चुके हैं तो करीबी नादरा के दफातर जाकर वफात के इंदराज करवाएं कि आपने सबसे पहले कहाँ पर जाना है। जिनको इस फौत का मैसेज आ रहा है उन्होंने सबसे पहले जाना है नादरा ऑफिस। वहां पर आपका जो है वो इंदराज होगा, डेथ सर्टिफिकेट होगा या जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी वो आपने साथ लेके जाना है। फिर जब ये नादरा के पास हो जाएगा फिर आपने BISP जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो आपके इलाके में दफ्तर होगा वहां पर भी जाना है। तो दफ्तर जाकर आपने तस्दीक मुकम्मल करवानी है। नादरा के बाद बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम, वहां पे तस्दीक होगी। उसके बाद आपने अदायगी सेंटर जाना है और आपको पैसे मिल जाएंगे। आपने ये 3 चीज़ें सिंपल फॉलो करनी है। थोड़ी सी आपकी जो है वो एक्सरसाइज होगी। मतलब आपको सबसे पहले नादरा जाना है, नादरा में जाके वहां पर आपने इंदराज करवाना है। फिर आपने जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दफ्तर जाना है, वहां पर आपकी तस्दीक मुकम्मल होगी। फिर उसके बाद आपने अदायगी सेंटर जाना है और आपके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, नादरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फिर आपने पैसे लेने अदायगी सेंटर पे चले जाना है। इसकी समझ आ गई? अगर नहीं आई तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट यह है कि जिन अफराद को 817 से इमदाद के लिए अहल होने का SMS मिला है वो नाम और तारीख का अगला SMS मिलने के बाद रकम अदायगी के लिए मरकज़ पर जाएँ। तो जिनको ये मैसेज आ रहा है कि अपने शनाख्ती जो है वो कार्ड लेकर एहसास प्रोग्राम के करीबी वसूली मरकज़ पर जहाँ जाकर 15 अप्रैल से जब ये मैसेज आपको आ जाएगा तब आपने अपने पैसे जो है वो लेने जाना है। अब इसकी भी समझ आ गई कि ये सबसे अहम मसला था कि खामद बीवी की अहलियत का SMS जो है वो, लेकिन वो फौत हो चुके हैं तो उन्होंने कह दिया है कि नादरा जाना है, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना है, वहाँ से तस्दीक हो जाएगी, वो आपको तस्दीक कर देंगे, फिर आपने जो है पेमेंट लेने जाना है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपने नादरा ऑफिस जाना है, फिर सर्वे जब आपका नए सिरे से तस्दीक हो जाएगी फिर आपने जो है वो अदायगी सेंटर जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये मसला हल हो गया कि जिनका जांच पड़ताल का मसला आ रहा था उनको अगले हफ्ते, उनको जांच पड़ताल वालों को यहाँ पर आप देख सकते हैं जांच पड़ताल का SMS मिला है, उन्हें अहलियत के हतमी पैगामात के लिए अगले हफ्ते से भेज दिए जाएंगे मैसेज। अब ये थी सारी की सारी डिटेल। इस तरह की और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर आप कमेंट करेंगे यहाँ पर या यहाँ पर आके पोस्ट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके पोस्ट करेंगे, मैं आपको उसका मसले का हल बता दूंगा। मैं इस जो है वो लिंक का जो है डिटेल को मज़ीद पढ़ने के लिए मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ भी लीजिएगा। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।